हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा, आपकी संस्कृत टीचर, क्लास 4। आज डेट हो गया 2/6/2020। आज मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगी। रिवीजन का हिंदी या संस्कृत बोलिए पुनरावृत्ति, मतलब मैंने जो पढ़ाया है उसका फिर से अवलोकन करवाऊंगी कि देखूंगी कि आप लोगों ने क्या सीखा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर लाई हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग का एक तरह से समझिए कि मैं टेस्ट लूँगी और देखूँगी कि मैंने जो पहले पढ़ाया उसमें से आप कितने का जवाब दे पाते हैं, कितने कैसी तैयारी आप कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो आज का ये क्वेश्चन सब जो है मैं उसे पहले बोलूँगी, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा और लिख लीजिएगा, नोट करिएगा अपनी कॉपी में और फिर उसका आंसर लिखिएगा और मैं फिर आंसर बताऊँगी तो आप लोग मिलाकर देख लेंगे कि कितना सही हुआ और कितना गलत। ओके, चलिए। तो सबसे पहले प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए यहाँ संख्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे, वर्ण के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे, यानी वर्ण के प्रकार। देखिए यहाँ संख्या था और यहाँ प्रकार है। वर्णों की कुल संख्या, तो पता ही है संख्या क्या होता है, उसमें जो वर्ण, जो जितने सारे अ से लेकर के क ख ग य र ल व सारे जो वर्ण आते हैं वो संख्या काउंटिंग करेंगे उन सब का। लेकिन जब वर्णों का विभाजन किया जाता है कि कौन से वर्ण किस वर्ण में है, जैसे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो वो प्रकार में आ गया। तो प्रकार में क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, स्वर वर्ण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? स्वर वर्ण जानते हैं, स्वर वर्ण में वर्णों की, अभी बताया है वर्ण की संख्या, तो स्वर वर्ण में वर्ण की संख्या कितनी है वह लिखना है। व्यंजन वर्ण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अब व्यंजन वर्ण में भी वर्ण की संख्या कितनी होती है उसको लिखना है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब स्वर वर्ण का डिफिनेशन लिखना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और एग्जाम्पल देना है, जैसे कि जो वर्ण स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या है तो संख्या लिखेंगे नंबर, और यहाँ उसमें जो कौन कौन से वर्ण आते हैं उसमें से एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अब व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन लिखेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और उदाहरण में जो वर्ण व्यंजन वर्ण में आता है, जैसे क ख, ये लिख देंगे। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण दीजिए, तो स्पर्श व्यंजन व्यंजन में आता है, तो कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन होता है उसका एग्जाम्पल देना है। अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण दे, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है यह यहाँ लिखेंगे। उस व्यंजन का उदाहरण दे, तो उस व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं वह एग्जाम्पल में लिख देंगे। अयोग बाह का उदाहरण दे, तो यहाँ पर अयोग बाह का कौन सा है वह लिख देंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण दे, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। अब इन यहाँ कुछ शब्द मैंने दिए हैं, उसका आप लोग वर्ण विच्छेद करिए, ठीक है, करिए। फिर मैं उसका आंसर अभी बताऊंगी, तो आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा और देखिएगा कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलती। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना मत भूलिएगा, नोट कर ज़रूर करिए, उसको बनाइए, उसको तैयार करिए। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगी, उसको फिर से लिखिए और उसको याद करिए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, आंसर भी लिख लिए होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा लिखे होंगे। चलिए अब मिला करके आप लोग अपने आप को खुद जांचेंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं कि देख पाऊँगी, इसलिए आप खुद ईमानदारी से मिलाएंगे कि मैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो वर्ण किसे कहते हैं, क्या लिखे हैं आप लोग?
देखिए मैं उसका क्या देती हूँ आंसर। भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों की कुल संख्या 46 है। कितनी है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। नाम लिखने बोला है इसलिए स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वर्ण में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण में वर्णों की कुल संख्या 33। आंसर क्या होगा? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण दे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण दे। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र, अपने आप से, उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देने बोला है तो उदाहरण क्या हो जाएगा? अ, ई, उ, ये सारे स्वर वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण दें। जिन वर्णों में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, सभी में हलंत है। हलंत का मतलब उसमें अ लगा हुआ है, यानी अ स्वर वर्ण की सहायता। व्यंजन क हुआ, उसमें अ स्वर लग गया तो बन गया क व्यंजन। तो क, ख, ग, घ, अंग, य, र, ल, च, छ, ज, छ, ट, ठ, ड, ठ, ये सभी व्यंजन वर्ण के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखिए स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। स्पर्श व्यंजन में जितना भी कवर्ग, कवर्ग मतलब क्या? क, ख, ग, घ, अंग। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। अब स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। तो 5वां जो वर्ण होता है अंग, वह हो गया स्पर्श। फिर चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ में जो 5वां वर्ण है य, वह हो गया स्पर्श। ट, ठ, ड, ढ, ड़, उसका जो 5वां वर्ण है वह हो गया स्पर्श। त, थ, द, ध, न, इसका भी 5वां वर्ण, तवर्ग का भी स्पर्श। न, 5वां वर्ण न, तो स्पर्श व्यंजन। अब प, फ, ब, भ, म, पवर्ग का भी 5वां वर्ण जो हो गया म हलंत, वह व्यंजन वर्ण का उदाहरण हो, स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गया। अंग, य, न, म, यह स्पर्श व्यंजन का उदाहरण हो गया। अब अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण दें। अंतस्थ में क्या हो गया? य, र, ल, व। य हलंत, र हलंत, ल हलंत और व हलंत। हलंत मतलब इसमें अ लगा हुआ है तो वह हो गया स्वर। य व्यंजन वर्ण ये सभी हैं, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली गई है, इसीलिए यहाँ पे हलंत लगा दिया जाएगा। और हो गया य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। अब उस व्यंजन का उदाहरण देखिए। स, ख, स, ह, यह क्या है? उष्म व्यंजन। अयोगवाह, अयोगवाह का उदाहरण दे। आंसर देखिए। अनुस्वार, ये क्या है? अनुस्वार। जब हम किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और विसर्ग, यह है विसर्ग। अयोगवाह यह दोनों है, अनुस्वार और विसर्ग। इसको विसर्ग पढ़ते हैं और इसको अनुस्वार पढ़ते हैं, यह अयोगवाह कहलाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन को जोड़कर बनता है। जब 2 वर्ण को जोड़ देते हैं तो वह संयुक्ताक्षर हो जाता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, प्र, क्र, ऐसे करके। अब निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। क्या किए हैं आप लोग? ज्ञान का देखिए। ज हलंत, ज्ञ हलंत, जोर आ, जोर न हलंत, जोर ओ, ज्ञान। अब श्रम का देखिए। स हलंत, जोर र हलंत, जोर अ, जोर म हलंत, जोर अ, श्रम।
अब यहाँ देखिए अर्थ, ओ जोड़ र हलंत, जोड़ थ हलंत, जोड़ ओ, अर्थ। अब पत्र का देखिए, प हलंत, जोड़ ओ, जोड़ तो हलंत, जोड़ र हलंत, जोड़ ओ। कितना सही हुआ आप लोगों का? आप लोगों ने मैच किया? चलिए ईमानदारी से करिएगा, ओके। और देख लीजिएगा कि क्या है आपकी हालत। अपनी अच्छा करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसका पुनरावृत्ति, उसका अच्छा से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। और अपनी कॉपी तैयार करना मत भूलिएगा। एक कॉपी में सारे चीज़ों को मैं जो भी पढ़ाती लिखाती हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा। जब मैं आऊँगी आप लोग के सामने मैं सारा लिखा हुआ देखना चाहूँगी। ओके बाय।